सब्सक्राइब करें और देखिए हर शनिवार एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। चोरवाड़ बीच जूनागढ़ में बसा एक बीच है। पिछले ज़माने में वहाँ के नवाबों ने बड़े बड़े और आलीशान पैलेस और महल बनवाए थे, जो अब बस एक खंडहर बन के रह गया है। वैसे तो चोरवाड़ बीच काफी खूबसूरत है, मगर इसके खौफ में एक गहरा और भयावह आतंक छुपा हुआ है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे अपने टीचर्स के साथ पिकनिक मनाने आए थे। वो लोग मस्ती में खेल रहे थे और नहा रहे थे कि अचानक दूर एक बच्चा बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। टीचर्स ने उनकी तरफ मुड़कर देखा तो वो पानी में डूब रहा था। तुरंत उसे बचाने दूसरे टीचर्स उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक वो बच्चा डूब चुका था कि तभी जो टीचर उसे बचाने गया था वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। इस बार वो डूबने लगे। ये देखकर बाकी के टीचर्स डर गए और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ एक साथ बढ़े, लेकिन अफसोस उसे बचा न सके और वापस शॉक में लौटने लगे कि अचानक उस पानी ने बाकी बचे टीचर्स को भी निगल लिया। इस आग बीती के बाद वो जगह भूतिया बन चुकी थी। महेश और उसके दोस्त और उनके साथ भी एक ऐसी ही डरावनी घटना घटी जिससे आज भी उनकी रूह कांप जाती है। महेश पास की सिटी में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। साल खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए महेश ने अपने दोस्तों के साथ चोरवाड़ बीच जाने का प्लान बनाया। 31 की शाम को अपने 2 और दोस्तों को लेकर चोरवाड़ बीच के पास एक रिसोर्ट पे वो पहुंच गया, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। रिसोर्ट के एक स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। महेश और उसके दोस्त पार्टी का पूरा मजा उठा रहे थे और कुछ घंटों के बाद वो पूरी तरह से थक गए। वह समुद्र किनारे बैठने चोरवाड़ बीच की ओर चले। रिसोर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोका और बताया कि चोरवाड़ बीच हॉन्टेड है, वह रात में आत्माएं भटकती है। उनको वहां जाने से मना किया, परंतु इन्होंने उस वेटर की बात नहीं सुनी और चोरवाड़ बीच पर चले गए। तीनों चोरवाड़ बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में एक ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। चोरवाड़ बीच एकदम सुनसान था और उन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहां पर कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में महेश के दोस्त सिद्धार्थ को वहां दूर कोई खड़ा दिखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक परछाई हो। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को ये बात बताई और जब उन्होंने सिद्धार्थ के कहने पर उस ओर देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और उन्होंने सिद्धार्थ का मजाक बनाना शुरू कर दिया। महेश ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर सिद्धार्थ काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। बार बार वो उसे धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। सिद्धार्थ को एकदम से काफी अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। महेश ने उसको पानी पिलाया, पर सिद्धार्थ की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कांपने लगा। उन्होंने वापस रिसोर्ट जाने का सोचा, पर सिद्धार्थ चलने की हालत में नहीं था। महेश ने अपने दूसरे दोस्त राहुल को रिसोर्ट में जाकर पानी, दवाइयाँ और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही राहुल वहाँ से गया, वैसे ही महेश को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो
समुद्र के किनारे बैठे एक औरत नीचे मुख करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया था कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वह तुरंत कांपते हुए सिद्धार्थ को उठाने बढ़ा। जैसे ही महेश ने सिद्धार्थ को खींचा, सिद्धार्थ ने कांपना बंद कर दिया और महेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। सिद्धार्थ की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में सिद्धार्थ को देखा, जिससे महेश बहुत ही ज्यादा डर गया। राहुल भी रिसोर्ट के एक स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। सिद्धार्थ उन सबको देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और ये देखकर रिसोर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया। बहुत कोशिश के बाद उसे बांध दिया और वो कुछ देर और चिल्लाया, पर फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रखे वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई उस घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर महेश और राहुल इस हादसे को कभी भूल नहीं पाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर शनिवार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।